तो सडनली एकदम से एफआईआर दर्ज कर देना और अरेस्टिंग निकाल देना, वो भी एक एफआईआर नहीं, 2 एफआईआर, अकाउंट फ्रीज कर देना, मतलब ये दर्शा रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, एक बहुत बड़ा मतलब मर्डरर है, रेपिस्ट है। जनरली ऐसे ही होता है, जब कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ में नहीं आता है तो लोग उसके अकाउंट छापेमारी ये वो फलाना ढिमकाना करने लगते हैं। तो एक पत्रकार के लिए उसका तो एक मौलिक अधिकार है कि वो आवाज़ उठा सकता है। कई बार आवाज़ उठाना सही है या गलत, इस पे आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं कि यू आर रॉन्ग हेयर, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, उस पे चीज़ें होती। लेकिन इसको इतना ज़्यादा तूल देने का मामला है, ये कहीं ना कहीं निजी व्यक्तिगत मामला है। इसमें अब समझ में आ रहा है ये तमिलनाडु एक बहाना बन गया है, हालांकि ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। बिहार की जनता वो तो पहले से मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री के पद पे तो ऐसा थोड़ी ये देखना चाह रहे हैं और फिर देखना चाह रहे हैं तो मतलब हम क्या कह दें कि आपको डर लगा इसलिए आप ऐसा करा दिए हैं। मेरे भी फेसबुक के लाखों फॉलोअर हैं, तो मेरे फेसबुक पे भी लिखते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री आपकी तरह होना चाहिए, तो कल को आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। तो ये तो गलत बात है। मतलब बिहार में इस तरह का तालिबानी रूल और तालिबानी शासन में अगर इंसान रहेगा तो कहीं ना कहीं दम तो घुटने लगा है अब। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को डायरेक्ट चैलेंज दिए हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इसके बारे में तो क्या? मैंने कहा ना कि अब ये बातें निजी लेवल पे आ गई हैं। पहले ये था कि सभी पत्रकार लेवल पे थी, अब ये बातें निजी लेवल पे आ गई हैं। मनीष को भी ये बात इस तरह का चैलेंज नहीं देना चाहिए, वो भी गलत कर रहा था वहाँ पे। जब मामला ये था तमिलनाडु तक का था, ठीक है, कानूनी तौर पे अगर आप पे एफआईआर हुआ है तो आप आइए, मिलिए, देखिए, एफआईआर का फेस कीजिए। चीज़ों परेशानी जीवन में आती है, परेशानी को फेस करना चाहिए। इस तरह से अचानक से एकदम से चैलेंज ले लेना, ये भी कहीं ना कहीं मनीष जी की तरफ से गलती है। ये जहाँ जो गलत है, देखिए, हम महिला विकास मंच एकदम पारदर्शिता के साथ बात करती है। ज़्यादा अधिक आक्रोश होना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, तो इसलिए आदमी को बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी नहीं होना चाहिए था। जब देखें कि हम, वो इतनी दूर तक नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। चीज़ें और बढ़ती गई ना, एफआईआर हुआ, इधर से ऐसा बोलना, फिर ये हुआ, फिर इधर से ऐसा बोलना, फिर प्रशासन को लथाड़ना। तो प्रशासन जब किसी को टारगेट ले लेगा तो फिर उससे बचना तो मुश्किल है। तो पुलिस प्रशासन तो मतलब छानबीन भी नहीं करती है ट्विटर अकाउंट का, नहीं, और डायरेक्ट एफआईआर कर देती है, कहाँ तक सही? नहीं नहीं, ये तो गलत है। मैं तो बोल ही रही हूँ भाई, दुरुपयोग करते हैं आप अपने पावर का। कई बार आप इतना छानबीन आप एक रेपिस्ट के लिए किए रहते हैं, इतना अगर आप किसी मर्डर के लिए किए रहते हैं। आज 2 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उसके लिए भागलपुर हमारी टीम जाके, हम जाके आवाज़ उठाते हैं, उसमें पूरे बिहार में किसी की आवाज़ नहीं आई। पूरे बिहार से ना नेता की आवाज़ आई, ना अभिनेता की आवाज़ आई, ना प्रशासन की आवाज़ आई। और एक मनीष कश्यप बेरोजगारी पे चिल्ला रहा है, तो ये धुआं तो तेज उठ रहा है ना। तो धुआं तेज उठ रहा है तो डेफिनेटली आपको घबराहट हो रही है। तो हम भी अब तेज धुआं उठाते हैं तो पता चला कल को बीना मानवी पे भी केस हो जाएगा कि बहुत महिला सशक्तिकरण पे चिल्लाती है। तो क्या हम अपने अधिकार की लड़ाई भी ना लड़ें? अब हम वैसे बिहार राज्य में रहें? ये तो गलत है। कौन सा बड़ा बात है, पहले भी मनीष कश्यप जेल गए थे। नेता लोग तो 10 बार 15 बार जेल जाता ही है ना। अभी लालू जी को देख लीजिए, जो नेता जेल ना गया वो नेता कैसा? तो जो अच्छा नेता है वो तो जेल जाएगा। क्या मतलब है कि अगर कोई नेता बनेगा तो जेल जाना चाहिए एक बार? बिना जेल गए तो इंसान नेता बन ही नहीं सकता है। नेता तभी बनेगा जब वो 2-4 बार जेल जाएगा, तभी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहार में यही देखते हैं ना, बचपन से यही देखते आए हैं। वही अच्छा नेता बना है जो 2-4 बार जेल गया, क्राइम किया, भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, तो अच्छा है। जेल जाएगा तो आदमी का पब्लिसिटी होगा, ये होगा, पॉजिटिव लोग इधर सपोर्ट करेंगे, नेगेटिव लोग इधर चिल्लाएंगे, तो क्या है, नेतागिरी तो यही है ना। विपक्ष और पक्ष की बातें चलती रहनी चाहिए। और क्या लगता है मनीष कश्यप जो तमिलनाडु गए थे मजदूर के लिए आवाज उठाने के लिए, क्या उनका जाना गलत था? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था। मजदूर के लिए आवाज़ सबको उठानी चाहिए। मजदूर, और कौन सा मनीष कश्यप अपने मुंह से कुछ बोल रहा था? बोल तो जनता रही थी ना, ट्रेन में बैठे लोग बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। अब वो जो बोल रहे थे वो सच है या झूठ, इस पे आपको जांच कराना चाहिए था। अब माइक लेके, अब तमाम माइक लेने वाले, अब देखिए, आप कुछ मानो ना मानो, ये आपको मानना पड़ेगा। आप अब चापलूसी ही कर सकते हो।
आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, ठीक है। आप ये जो माइक लेके मेरे पास लगाए हो ना, तो अब आप अपने मुंह से कभी जीवन में ऐसा काम मत करना जिससे सरकार के अगेंस्ट कोई बातें हो, नहीं तो आपका हाल भी मनीष कश्यप जैसा हो जाएगा। तो लोग फिर आवाज कैसे उठाएंगे नहीं उठाओ। अगर ऐसे होगा तो? मत उठाओ यार, जो चल रहा है चलने दो, उसी परिस्थिति में जियो। अब आवाज उठाने का वक्त खत्म हो गया। ये एपिसोड देख के तो हम लोग डर गए। अब मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है महिला विकास मंच का काम धाम बंद करूं, अपना बिजनेस कमाती हूं, खाती हूं, बाल बच्चा को देखूं और बैठ जाऊं। क्या पता कल को हम समाज सेवा कर रहे हैं, इनके लिए मुसीबत का कारण बन जाए, ये कल को हमारे साथ ऐसा कर दे। ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। एक धारणा तो अलग टाइप की विकसित हो रही है ना। मनीष कश्यप अपने वीडियो में क्या तेजस्वी जी का नाम ले लिए हैं, FIR हो गया, बताइए। तो तेजस्वी जी का नाम लेने का क्या, हम भी बहुत बार तेजस्वी जी का नाम लेते हैं। तो भाई वीना मानवी को भी लोग बहुत दिन भर गाली देता है। तो इतनी छोटी छोटी बातों को अगर आप नोटिस लिए, हमारा काम तो मकसद सक्सेस हो जाएगा। हमारा मकसद ही है कि आप हमें नोटिस लें। मनीष कश्यप का मकसद ही था कि तेजस्वी जी नोटिस लें, उन्होंने ले लिया नोटिस में। क्या उनको डर तो नहीं है कि उनका सरकार गिर जाएगा मनीष कश्यप की वजह से? अरे भाई ऐसे कौन सा बच रहा है, ऐसे भी तो गिर ही रहा है। मनीष कश्यप थोड़ी गिरा रहा है सरकार। लेकिन मनीष कश्यप जो चैलेंज दे दिए ना, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई ना। कैलकुलेशन है ना, ये उपलब्धि क्या है? देखिए एक कैलकुलेशन है, 180 दिन मतलब कितना महीना हुआ? 6 महीना ना, 6 18, हाँ 18 महीना, सॉरी 6 महीना हो गया। अब 6 महीना जो वस्तु स्थिति है, अभी जो वस्तु स्थिति चल रही है, सारे न्यूज चैनल ये बात बोल रहे हैं। हम और आप क्यों फंसे भाई ये बोल के कि हम बोले या आप बोले? सारे न्यूज चैनल पे जो चल रहा है, तो चूंकि वो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं मनीष कश्यप, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दिमाग उनके पास भी है, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन निकाला होगा। कैलकुलेशन निकालने के बाद लगा होगा कि भाई इतने दिन बाद सरकार फिर आ जाएगी, गिर रही है सरकार, तो बोल सकता है ना इंसान। क्या गलत बोल दिया ऐसा? बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर में बीजेपी का सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो इसमें क्या दिक्कत है? सबके ऊपर किसी ना किसी का सपोर्ट होता है ऐसे। हालांकि जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो क्या बुराई है उसमें? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आवाज उठाने वाले को आवाज उठाना चाहिए ना। मनीष कश्यप बहुत सारे नेशनल मीडिया चैनल पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी मतलब नहीं हो पा रहे, गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे। तो अभी गिरफ्तार बिहार पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि अभी डीजीपी का अभी वक्तव्य, सॉरी डीजीपी ने, पुलिस प्रशासन का जो वक्तव्य आया है उसमें तो देखा है मैंने कि वो वारंट इशू अब करेंगे। अभी वारंट इशू हुई नहीं है, जब वारंट इशू होगी तो होगी गिरफ्तारी। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मैं सबको ये बोलती हूँ, आपके फैंस एंड फॉलोअर्स आपको बचाने नहीं आएंगे, ठीक है? और वो फैन एंड फॉलोअर आपकी बुराई कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं। जब जेल जाने की बात आएगी तो वो उनके साथ जेल चले जाएंगे क्या? नहीं ना जाएंगे। तो इसलिए जो झेलना है उसको पर्सनली झेलना है। कोई मुसीबत आई तो मुझे पर्सनली झेलना है, उसमें कोई मदद नहीं करता, बस सहानुभूति दे सकते हैं, हाँ हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। साला बोल बोल के उसको इतना आगे बढ़ा दो, जब मुसीबत में फंसा तो सब भाग जाओ।